हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑप्शन चार्ट कॉर्नर। तो इस चैनल में हम जानेंगे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स के चार्ट में एनालिसिस करने से अलावा हम ऑप्शन के चार्ट का भी एनालिसिस करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि बैंक निफ्टी के बैंक निफ्टी के चार्ट पे जब ब्रेकआउट आता है तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे ब्रेकआउट आता है, लेकिन चार्ट पे जो हम ऑप्शन बायर है वहाँ पे हमें ब्रेकआउट नहीं दिखाई देता। वहाँ पे हमें लो वॉल्यूम या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि दिखता है कि अभी ऊपर जाएंगे लेकिन नहीं जाता है। तो हम जानेंगे कि ये क्यों होता है। इसीलिए ये रीज़न जानने के लिए हमें अभी इस यूट्यूब चैनल पे हम ऑप्शन के चार्ट जो होते हैं उसे एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे हमें कमाई के मौके मिलेंगे और कहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलेगा कि हम बाय करेंगे और हम आसानी से 40, 50 या 100 पॉइंट तक हम कैप्चर करेंगे। क्योंकि जब तक हम बाइंग करेंगे तब भी हमें टाइम डिके का एडवांटेज नहीं मिलता है। यह आपको भी मालूम होगा, क्योंकि जिसके 2-3 साल हुए होंगे मार्केट में उसे तो ये पता ही होगा कि मार्केट में टाइम डिके का इम्पैक्ट बायर के साइड में होता है, बराबर। उसे एडवांटेज मिलता है। तो हम देखेंगे कि अभी ये देखिए, बैंक निफ्टी का दिसंबर का मंथ का हमने 47,900 का हमने पुट लगाया है और हमारा ये जो ब्रेकआउट है 324 रुपये पे, ये हमने अभी बाय किया है। और अभी देखते हैं, ये देखो हमारा फर्स्ट टारगेट आ गया और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो करीबन 300 के ऊपर है। 300 के नीचे हमारा ये स्टॉप लॉस है। देखते हैं ये आगे जाता है या हमें पहला टारगेट तो इजीली मिल चुका है 360 का। और अभी देखिए कितना धीरे धीरे ये ऊपर नीचे होते रहेगा गाइज। ये आपका पेशेंस ये चेक करता है। मार्केट हमेशा ऊपर नहीं भागेगी, क्योंकि बायर साइड में जो हम रहते हैं कभी ऊपर जाएंगी, कभी नीचे आएंगी, कभी 10 पॉइंट ऊपर जाएंगी, 20 पॉइंट नीचे आएंगी, फिर 50 पॉइंट ऊपर जाएंगी, फिर 30 पॉइंट नीचे आएंगी। ये बायर साइड में हमें हमारा पेशेंस लूज़ करने के लिए ये थोड़ी ऑपरेटर की चाल रहती है, लेकिन उनको ले जाना ऊपर ही होता है। तो हमें पेशेंस के साथ में बैठना होगा। जो पेशेंस रखेगा मार्केट में वो आगे बढ़ेगा और अच्छा मार्केट में कमाई भी कर सकता है। लेकिन जो पेशेंस नहीं रहेगा तो उसे धोखा खाना पड़ता है। क्योंकि अगर उसने देखिए 10-10 पॉइंट के अगर 10 बार भी उसने अगर 100 पॉइंट कमा लिए तो एक ही उसका एक ट्रेड ऐसा जाता है कि उसके 100 पॉइंट क्या उसके पूरे 500 पॉइंट लेके जाता है। वो एक्सपायरी तक होल्ड करता है कि भाई अभी जाएगा अब हीरो ज़ीरो बनूंगा। क्योंकि ट्रेड तो लिया रहता है 300 के ऊपर, लेकिन एवरेज करते करते थर्सडे तक वेडनेसडे तक वो जो कॉल या पुट है उसका हीरो ज़ीरो बन जाता है। या तो ये हीरो होगा या तो ये ज़ीरो होगा। मतलब 10-10 पॉइंट कमाने के चक्कर में पूरा का पूरा 300-400 पॉइंट यहाँ पे नए ट्रेडर गवा देते हैं। ऐसा नहीं करना होता है। क्योंकि हम बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये फ्यूचर का कहाँ ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी फ्यूचर कहाँ ट्रेड कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी कभी भी ट्रेड नहीं होता, बैंक निफ्टी फ्यूचर ट्रेड होता है, तो फ्यूचर कहाँ ट्रेड करता है ये हमें देखना ज़रूरी है। अभी फ्यूचर भी देखेंगे और ऑप्शन के चार्ट भी देखेंगे, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसलिए हम सिर्फ ऑप्शन के चार्ट देखेंगे। क्योंकि ऑप्शन के चार्ट पे अगर ब्रेकआउट है, वॉल्यूम है, अगर ब्रेकआउट आता है तो वॉल्यूम भी है उसमें, मतलब बायर इंटरेस्टेड है। और बैंक निफ्टी में अगर ब्रेकआउट आता है और अगर ऑप्शन के चार्ट पे ब्रेकआउट नहीं आता है तो बायर इंटरेस्टेड नहीं है। ये हमें जानना होगा। इसीलिए हमने अभी आपको ऑप्शन के चार्ट जो है वो एनालिसिस करना हम सीखेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक चार्ट पैटर्न भी बना हुआ है, बराबर। कैसा चार्ट पैटर्न है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। वो हिसाब से हमने इसमें एक ट्रेड लिया है और देख सकते हैं हमारा जो प्रॉफिट है धीरे धीरे बढ़ने लगा है। 380 के भाव पे ये अभी पहुंच चुका है। देखिए एक 360 पे हमारा पहला टारगेट आने के बाद में यहाँ पे एक जो रजिस्टेंस है लेफ़्ट साइड में उसको वो टेस्ट कर रहा है बार बार। वो जब पार करेगा तब हमारा अगला टारगेट होगा 438 का और हमारा फाइनल टारगेट होगा 525 का। जब तक हम बड़े प्रॉफिट लेते रहेंगे, हम ऑप्शन बाइंग इन फ्यूचर हम मार्केट में टिके रहेंगे। अगर हम छोटे छोटे लॉसेस लेते रहेंगे
तो भी हम मार्केट में टिके रहेंगे। अगर हम बड़े बड़े लॉसेस लेते रहेंगे और छोटे छोटे प्रॉफिट लेते रहेंगे, जैसे कि हम 40 पॉइंट का लॉस कर लिया और जब प्रॉफिट होने लगा 10 पॉइंट में निकल गए, 20 पॉइंट में निकल गए, अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे में हम मार्केट में टिक ही नहीं सकते ना। अगर मार्केट में टिकना है, मार्केट में सर्वाइव करना है, तो आपको छोटे लॉसेस लेने होंगे और बड़े प्रॉफिट के लिए हमें जाना होगा। अगर ऑप्शन बायर इन फ्यूचर आपको बनाना है तो आपको बड़े प्रॉफिट लेने ही होंगे। अगर आपको छोटे छोटे प्रॉफिट लेने हैं या 20, 30, 40 पॉइंट में निकल जाऊंगा भाई मैं, तो आपको ऑप्शन सेलिंग में आना चाहिए। मतलब मार्केट थोड़ा भी साइडवेज रहा, आपको 40-50 पॉइंट मिलेंगे, आप एग्जिट कर दो। लेकिन एज अ ऑप्शन बायर टाइम डीके हमारा एक डिसएडवांटेज होता है। उसके लिए हमें अच्छे बड़े बड़े प्रॉफिट लेने ही होंगे, क्योंकि रोज़ मार्केट 300-400 पॉइंट नहीं ऊपर जाती है, रोज़ मार्केट 300-400 पॉइंट नहीं गिरती है। बैंक निफ्टी एवरेज अभी 1-1.5 साल का पकड़ेंगे तो बैंक निफ्टी एक रेंज में कभी कभी फंस जाता है, बराबर। ये तो अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा था, इसलिए बैंक निफ्टी अच्छा मूव कर रहा है। अभी आप पिछले 1 साल का देखेंगे तो बैंक निफ्टी कभी कभी 125 पॉइंट, 150 पॉइंट या 200 पॉइंट, कभी कभी तो 250 पॉइंट में दिन भर घूमता रहता था। तो इसीलिए हमें अगर बड़े पॉइंट हम निकालेंगे तो हम मार्केट में अच्छी तरह से प्रॉफिट कमाएंगे, बराबर। क्योंकि 5 दिन ट्रेडिंग सेशन के होते हैं, उसमें बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग सिर्फ 1 या 2 दिन रहता है, 3 दिन बैंक निफ्टी साइडवेज रहता है। इसीलिए हमें बड़े प्रॉफिट के लिए जाना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा पेशेंस अभी चेक कर रहा है, क्योंकि मैंने कॉस्ट पे अपना प्राइस रख दिया है। अगर ये कॉस्ट पे आया तो हम एग्ज़िट कर देंगे। देखते हैं अभी आगे, देखो कैसे 380 पे गया था, अभी 340 पे आ गया है। ये हमारा पेशेंस चेक करता है। और ऑप्शन बायर जिन्होंने बड़ी क्वांटिटी लेके रखी है वो डर जाते हैं, अरे भाई 380 का अभी 340 पे आ गया, भाई फटाफट प्रॉफिट बुक करो भाई, ये हमें फंसा देगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं। अगर पहला टारगेट हमारा आ गया है और हमने कॉस्ट पे रख दिया है, अगर ये हमारा कॉस्ट पे लेके भी जाता है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। हम फिर से अपॉर्चुनिटी आगे देखेंगे और हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो हम फिर से एंटर करेंगे और फिर से हम बड़े प्रॉफिट लेंगे। देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। देखो फिर से ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये देखो लेफ़्ट साइड में आपको एक रजिस्टेंस दिख रहा होगा, उसने 4-5 मिनट वहाँ पे वेट किया है। वेट करने के बाद में वो नीचे गया है, इसीलिए वो ऊपर वहाँ पे जो सेलर होंगे उनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, बराबर 400 के आसपास उनका स्टॉप लॉस होगा, 400 या 405 पे। अगर वो निकालता है तो हमारा इजीली 438 का और 525 का स्टॉप लॉस अपना हमारा टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। तो देखते हैं, देखो कैसा ऊपर जा रहा है, देखते हैं अभी आगे। वेट करना होता है गाइस। पेशेंस जो मार्केट में रखेगा वो बड़ा पैसा कमाएगा, अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो मार्केट में बड़ा पैसा नहीं बनेगा। और क्वांटिटी, आप इतनी ही क्वांटिटी हैंडल करो कि आप उसको हैंडल कर सकते हो। अगर आप 5 मिनट के लिए भी आप अगर स्क्रीन छोड़ नहीं सकते हो विदाउट स्टॉप लॉस लगा के, अगर आप स्क्रीन छोड़ के कहाँ पे पानी पीना है या कोई आ गया तो वे मैं थोड़ा स्क्रीन को बाजू में रख के उससे बात कर रहा हूँ, अगर ये आप नहीं कर सकते हो तो आप जान लो कि आपने बड़ी क्वांटिटी में एक ट्रेड लिया है, इसीलिए आप डर रहे हो, आप स्क्रीन छोड़ के जा ही नहीं सकते। लेकिन आपने अगर एक छोटी क्वांटिटी 2 या 3 लॉट में अगर या एक ही लॉट में या 2 लॉट में अगर आपने काम किया है तो आपको मालूम है कि मेरा पहला टारगेट ईजीली अचीव हो गया है और अभी दूसरे टारगेट के लिए मार्केट पहले टारगेट के पास ही घूम रहा है। मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट पे है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएंगी, आराम से मैं अपना आज का मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ। ये आगे आपने आपके माइंड में अगर सेट कर लिया तो आप इजीली स्क्रीन छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने हेवी क्वांटिटी में अगर काम किया है तो आप स्क्रीन छोड़ ही नहीं सकते। 10 पॉइंट भी अगर मार्केट नीचे आया और आपने अगर 1000 क्वांटिटी में काम करके रखा है तो आपको सीधा 1 लाख रुपए का लॉस दिखेगा, बराबर, या 10,000 रुपये का लॉस दिखेगा अगर 100 पॉइंट अगर आपके चले गए तो। इसीलिए हमेशा छोटी क्वांटिटी में काम कीजिए और अच्छे मुनाफा मिलेगा आपको, बराबर। 1000 क्वांटिटी में भी काम करेंगे, 10-15 पॉइंट इधर उधर होंगे, आपको लगेगा यार 1000-15,000 रुपये बन गए, स्क्रीन बंद कर दो, आज की कमाई हो गई। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप 50 पॉइंट अगर गवा देते हो 1000 क्वांटिटी में तो आपको 50,000 का लॉस हो सकता है, बराबर है। इसीलिए आप छोटी क्वांटिटी में काम कीजिए, चार्ट को एनालिसिस कीजिए,
बैंक निफ्टी इंडेक्स के अलावा फ्यूचर में ट्रेड होता है, ये आप गांठ बांध के अपने दिमाग में रख लीजिए। आप हमेशा बैंक निफ्टी इंडेक्स के देख के ट्रेड करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग हमेशा बैंक निफ्टी फ्यूचर में होती है। और ऑप्शन के चार्ट में हमेशा देखा कीजिए कि कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, कहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। अभी देखिए ये ब्रेकआउट अभी होगा नहीं होगा, लेकिन मार्केट साइडवेज है, लेकिन हमारा लॉसेस ज़ीरो है क्योंकि हमने स्टॉप लॉस हमारे कॉस्ट पे रख दिया है, बराबर है। इसीलिए ट्रेडिंग सीखना आसान है, लेकिन पेशेंस रखना ज़रूरी है। ये ऐसा बिजनेस है कि इसको अगर आप 2 या 3 साल देंगे आराम से सीखने के लिए, तो आप मोटा पैसा आगे के 5 साल में कमा सकते हो। अगर अभी से मूड बना लिया कि भाई मैं तो अभी 1-2 लाख या 3 लाख 5 लाख 10 लाख लेके आऊँगा और अभी से ट्रेडिंग चालू कर दूंगा, तो भाई वो 10 लाख 5 लाख या 1 लाख आपके ज़ीरो होने वाले। क्योंकि आपको अगर नॉलेज ही नहीं है, स्क्रीन का ऊपर नीचे जब ट्रेड होता है ना, तो आदमी की दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। ये अगर आप जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तब तक आपको मार्केट में पैसा लाना ही नहीं है। आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, अपने ट्रेड का हर रोज़ एनालिसिस कीजिए, अपने बुक पे लिखिए कि आज मैंने क्या गलती की है, वो अगले दिन नहीं करना है, और किया भी तो उसको वापस लिखना है कि अभी परसों में यह गलती नहीं करूँगा। जब तक आप लिखते रहेंगे और 1 साल के बाद या 2 साल के बाद अभी आपको पूरा पता चल गया है कि ये गेम क्या है। ये छोटे रिस्क की गेम है और बड़े रिवॉर्ड की गेम है। छोटा रिस्क लेके बड़ा रिवॉर्ड मिलने की ये गेम है। ये जब आप आपके दिमाग में सेट कर लोगे ना, तो कोई माइका लाल नहीं है कि आपको मार्केट में पैसा बनाने से रोक सके, कोई नहीं है। जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो ऐसे ही बड़े हुए हैं। उन्होंने भी पहले बहुत लॉसेस लिए, लेकिन जब सीखे तब बाद में ऐसा प्रॉफिट बनाया कि लॉसेस को वो काफ़ी पीछे छोड़ के गए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई अभी मेरे पास 10 लाख पड़ा है तो मैं 10 लाख मार्केट में लगा दूं। भाई वो ज़ीरो हो जाएंगे, 6-7 महीने में, 1 साल में वो ज़ीरो हो जाएंगे और आप मार्केट से बाहर आ जाओगे और आपको 10 साल लगेंगे आगे मार्केट में। कोई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि पैसा गंवा देते हैं और मार्केट को कुछ भी बड़ा भुला कह के भाई ये तो सट्टा है, ये सट्टा बाजार है कह के मार्केट से आउट हो जाते हैं। नहीं भाई, मार्केट अच्छा है, मार्केट इज़ अ सुप्रीम। आपको छोटे लॉसेस लेने हैं और बड़े प्रॉफिट लेने हैं। ये जब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ना, तो आपको कोई नहीं है कि मार्केट में पैसा कमाने से रोक सके। सिर्फ आपको पेशेंसली मार्केट को सीखना पड़ेगा, चार्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा। इंडिकेटर भूल जाओ, आदमी इंडिकेटर के पीछे लगा है, भाई सुपर ट्रेंड है, ये है वो है, सब आदमी ये कर रहा है, लेकिन भाई कोई नहीं आपको बचा सकता। सिर्फ आपको मार्केट में अगर टिकना है तो आपको बस एक ही है कि आपको चार्ट एनालिसिस करना आना चाहिए। जब आपको चार्ट एनालिसिस करना आ जाएगा ना, तो आपको कोई मार्केट में पैसा कमाने से नहीं रोक सकता। देखिए अभी ये देखो ऊपर जा रहा है, बराबर, धीरे धीरे साइडवेज होके देखो अभी ये ऊपर जा रहा है, बराबर। देखो क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों का तगड़े से झगड़ा चालू है। दोनों देखो हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास, पहले टारगेट के आसपास से अभी ये जा रहा है। देखते हैं यार अभी क्या है। मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है। कोई बोलता है भाई मेरी स्ट्रैटेजी 90% है, मेरी स्ट्रैटेजी 95% है। भाई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, हर काम करता है तो आपका माइंडसेट। जब आपका माइंडसेट अच्छा होगा तो आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। आपने अगर ट्रेडिंग किताबें अगर पढ़ी होंगी, जो आज के सक्सेसफुल ट्रेडर हैं उनका भी विनिंग एवरेज 40% है। अगर 40% के एवरेज में अगर वो आदमी इतना बड़ा पैसा कमा सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि ट्रेडिंग ये कितना डिफ़िकल्ट है, लेकिन इजी भी है। सिर्फ आपके चार्ट को आपको एनालिसिस करता आना चाहिए कि भाई अभी ये घूमेगा तो फिर छप्पड़ फाड़ के देंगे। सिर्फ चार्ट को आपको देखना है। बैंक निफ्टी फ्यूचर को देखोगे, बैंक निफ्टी को देखोगे, चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, ये सब करना नहीं है। सिर्फ आपको बैंक निफ्टी के ऑप्शन जो आपने पकड़ के रखा है, पुट या कॉल, उसको एनालिसिस करना है और जब इसका ब्रेकआउट होगा तब आपको एंटर करना है और मस्त से मज़े से पैसा कमाना है। देख सकते हैं अभी आप कैसा ये ऊपर जा रहा है ना। मतलब जहाँ लोगों का इंटरेस्ट है वहाँ पे आपको
देखना चाहिए कि भाई कितना मोटा पैसा लोग बना रहे हैं सिर्फ ऑप्शन चार्ट को एनालिसिस करके। और दुनिया आपको बता रही है कि बैंक निफ्टी की इंडेक्स में एनालिसिस करो, फ्यूचर में एनालिसिस करो। अरे भाई जहाँ ट्रेड लेना है वहाँ का एनालिसिस कब करोगे? ये आपके माइंड में आपके लोगों को बताया ही नहीं जाता। मैंने 3 साल गवाए हैं मार्केट में। फ्यूचर में देखा, फिर ऑप्शन के चार्ट को मैं देखता रहता था, लेकिन तभी देखता था कि देखो अभी ये 390 से सीधा 370 आया है। तो अभी हमें देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, डायरेक्ट ये 20 पॉइंट नीचे आया है। तो हमें HDFC बैंक को देखना पड़ेगा। एक मिनट, मैं HDFC बैंक को देखता हूँ क्योंकि यही लीडर है बैंक निफ्टी को भगाने वाला। एक मिनट, HDFC बैंक, एक मिनट, HDFC बैंक का चार्ट खोलेगी। 1674 इसका हाई कहाँ पे है? हाई देखना पड़ेगा। हाई से देखो सीधा नीचे आया, मतलब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अभी हमारा जो SL है वो अभी कॉस्ट से भी थोड़ा ऊपर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। पिछला जो था रजिस्टेंस ये उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, तो हमें अभी कॉस्ट पे आ जाना चाहिए। और जैसे ही हम कॉस्ट पे आएंगे, हमारा जो नुकसान है या हमारा जो घबराहट होती है कि भाई अभी ये ट्रेड का क्या होगा, ये घूम गया, तो भाई कोई टेंशन नहीं। हमारा क्या लेके जाएगा? जेब से तो कुछ लेके नहीं जाएगा ना। जो भी लेके जाएगा मार्केट ने जो दिया था वही लेके जाने वाला है। मार्केट जेब से तो गया नहीं, क्योंकि पहला टारगेट तो हमारा इजीली आ गया था। बराबर है, देखते हैं क्या होता है आगे। इजीली मार्केट में पैसा बनाना आसान नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस भी चेक कर सकता है और घूम सकता है। अगर यहाँ से घूमा तो सीधा लैंड होगा 438 पे। देखते हैं आगे क्या होता है। और गाइस देख सकते हैं हमारा जो कॉस्ट पे हमने स्टॉप लॉस लगा था वो हमारा हिट हो चुका है। हमने ट्रेड से एग्ज़िट कर दिया है। और देख सकते हैं आप कितनी ज़ोर से अभी नीचे जा रहा है, क्योंकि कुछ सपोर्ट है ही नहीं नीचे। बराबर, लोग पैनिक हो रहे हैं। अभी हम कॉल देखेंगे, कॉल साइड में ब्रेकआउट आया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कॉल साइड में अभी ब्रेकआउट आना बाकी है। ये सीधा 452 से सीधा 435 पे खुला, मतलब वॉल्यूम मार्केट में लो है क्रिसमस की वजह से। ऑप्शन के चार्ट आपको इसी चैनल में एनालिसिस करने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।